वे विशिष्ट स्थल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। केजरीवाल को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। 17 फरवरी को केजरीवाल को पेश होना होगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दें कि ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब जानकारी ये मिल रही है कि 17 फरवरी को केजरीवाल को पेश होना होगा। 7 बार का सम्मन ईडी का और उसके बाद भी हाजिर नहीं हुए थे केजरीवाल। हर बार कोई ना कोई बहाना उन्होंने बनाया था। कभी वो विपासना चले जाते थे तो कभी वो चुनाव प्रचार में चले जाते थे, लेकिन उसके बाद ईडी पहुंची कोर्ट के पास और कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका, क्योंकि अब 17 फरवरी को हर हाल में उन्हें पेश होना ही होगा। 17 फरवरी को पेश होने का आदेश यहां पर दे दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई को लेकर इस बात का जिक्र किया गया है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल को पेश होना ही होगा। और जैसा कि अभी जिक्र किया गया कि देखिए, लगभग कई बार समन देने के बावजूद अलग अलग तर्क देकर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते थे। कभी वो इस बात का जिक्र करते थे कि मुझे चुनाव प्रचार में जाना है, तो कभी वो इस बात का जिक्र करते थे कि जो समन उन्हें भेजा जा रहा है वो इलीगल है। अगर लीगल तरीके से उन्हें ये समन भेजा जाएगा तो ही वो कॉपरेट करेंगे। जी हाँ, तो अपनी चिट्ठियों में लगातार केजरीवाल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राजनीति से प्रेरित ये सम्मन है और ईडी का ये एक्शन है और इसीलिए वो उनके सामने पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पेश होना होगा। रजनीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई? कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। तो मतलब है कि 5 बार जब अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद आज रखे कि 5 बार समन देने के बावजूद जो अरविंद केजरीवाल है वो जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद 4 बजे जो है ये कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। और अब आपसे कुछ मिनटों पहले ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को झटका है और कोर्ट की तरफ से इस बात का जिक्र किया है कि अब 17 फरवरी को केजरीवाल को पेश होना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 बार समन दिया गया और किसी भी समन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया और उसके बाद अब ये फैसला सामने आ गया। इसलिए बार बार भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस वक्त मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हम देख रहे हैं हमलावर है। रजनीश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब ये तो तय है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन जो एक्शन हमने आम आदमी पार्टी का देखा है लगातार इन दिनों सड़कों से लेकर और तमाम जितनी भी बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है ये एक्शन अभी और बढ़ जाएगा, क्योंकि बौखलाहट तो अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से 5 बार समन देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जांच में शामिल नहीं हुए और उसके बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की जा रही थी। जो आम आदमी पार्टी के जो समर्थक थे वो सड़कों पे भी उतरे, पिछले दिनों देखा गया था। और अब ऐसे में जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी को जो कोर्ट में पेश होने का आदेश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी किया है, तो अब जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों के बीच कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है रजनीश, हालांकि अब कोर्ट के रुख के बाद अब आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी में पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।